हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन रूफ चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने पार्ट 9 के साथ। और आज की जो हमारी वीडियो है वो यात्रा साहित्य पर होगी। इससे पहले मैं आप लोगों को 8 पार्ट प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, इम्पोर्टेंट रचनाएं। आप वो पार्ट अवश्य देखिए यदि आपने नहीं देखी है। ये मेरी गारंटी है कि यदि आप उन पार्ट को बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं तो यदि वहाँ से प्रश्न आता है तो एक भी प्रश्न आपका वहाँ से बाहर नहीं होगा। तो आप कृपया उन वीडियोस को देखिए और उनको बार बार याद करने की कोशिश कीजिए। तो जैसा कि आप सभी को जानते ही हैं आप सभी कि मैं सुनीता रानी केवीएस हिंदी टीचर, आप सभी को शाम को ये सीरीज़ हम लोगों की चल रही है और जो कि हमारे DSSS और केवीएस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये जो मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य से संबंधित वीडियोस करवा रही हूँ उपलब्ध आपको, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे आपका SSC का सर्वोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है। उसके अलावा यदि आप यूपी PGT TGT या कोई भी हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप PGT का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये बहुत ही रामबाण का कार्य आपके लिए करेगा। तो इसलिए आप इन वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक वीडियो को सुने और वीक में कम से कम 2 बार इन वीडियो का रिवाइज करें या अपने नोट्स आप साथ ही साथ बनाते चलें। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए ये चीज़ें जो हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये तथ्य आपके दिमाग में हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों को वैज्ञानिक तरीके से अपनी बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी स्टडी को करना है। और गद्य साहित्य की लगभग काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा चुकी हूँ, तो आप उनको वीडियोस को अवश्य देखिए। और मॉर्निंग में मैं आप लोगों को जो है NCERTs की सीरीज़ चला रही हूँ जिसमें मैं 8th क्लास की काफ़ी सारे लेसन उपलब्ध करवा चुकी हूँ। 9th क्लास की अभी हमारी NCERTs चल रही है जिसमें काव्यखंड मैंने शुरू किया हुआ है और साथ ही साथ गद्य खंड भी मैंने शुरू किया हुआ है। तो आप बेसिक के लिए या फिर कभी कभी क्या होता है कि NCERT से संबंधित बहुत ही प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो कम से कम हमें उन रचनाकारों को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है जो वर्तमान CBSE के पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। तो उन्हें आप बिल्कुल भी मिस ना करें, तो वो वीडियोस अवश्य देखिए आप। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए, आज वैसे भी यात्रा वृत्तांत काफ़ी लंबे हैं। तो सबसे पहले तो यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो भारतेंदु ने किया था। यात्रा साहित्य आप समझ सकते हैं, यात्रा का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना, भ्रमण करना। उसी को लेकर जब व्यक्ति कुछ अपने आप से लिखता है, जहाँ उन्हीं के यात्रा वृत्तांत के समय में क्या होता है, जहाँ व्यक्ति जाता है तो वहाँ की लोकचाल, लोक भाषा के शब्द भी, प्रचलित जो शब्द होते हैं वो उनके साहित्य में आ जाते हैं। तो उसी को यात्रा वृत्तांत कहा जाता है या यात्रा साहित्य कहा जाता है। तो इस परंपरा का सूत्रपात सबसे पहले किया था भारतेंदु जी ने। भारतेंदु जी ने सबसे पहले लिखी थी सरयू पार की यात्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यात्रा, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। दूसरी मेहंदावल की यात्रा और तीसरा लखनऊ की यात्रा। इन तीनों को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट करवाऊंगी। यात्रा वृत्तांत तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें कुछ महत्वपूर्ण को ही करना है। शिव प्रसाद का जैसे पृथ्वी प्रदक्षिणा, भगवान शिव ने पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा की थी, इस तरीके से याद कर लेना है। स्वामी सत्यदेव परिवारजक शिव प्रसाद गुप्त से रिलेटेड मैंने पहले भी बहुत चीज़ें उपलब्ध करवाई हैं, जैसे नीला चांद एक मैंने इनको करवाया था। भगवान शिव जो अपने उसमें नीला चांद लगाते, एक संस्मरण मैंने आप लोगों को याद करवाया था। और भगवान शिव क्या है, पृथ्वी की भी प्रदक्षिणा करते हैं। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है, बस दोनों याद रखने हैं कि क्या कौन क्या है। तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा यात्रा करके उन्होंने की थी। सत्यदेव परिवारजक मेरी कैलाश यात्रा, मेरी जर्मन यात्रा। मेरी जर्मन यात्रा इनकी पूछी गई है पहले। फिर उसके बाद जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की ये भी पूछी गई है, हमारी जापान यात्रा। राम नारायण मिश्र की जो है वो कौन सी है, मेरी यूरोप यात्रा में 6 मास। इन्होंने 6 मास राम नारायण जी ने बिताए थे यूरोप में, तो उसी पर इन्होंने लिखा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राहुल संक्रातन 3 स्टार यहाँ पे बना लीजिए, बहुत ही बार पूछी गई है इनकी। मेरी तिब्बत यात्रा, जिसका एक पार्ट जो है 9th की CBSE में भी लगा हुआ है, लहासा की ओर, जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवाई हुई है, आप देख सकते हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, इन्होंने तिब्बत की भी यात्रा की है, लद्दाख की भी की है। किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र इनका नाम भी प्रसिद्ध हुआ है। राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड जो है कई बार इनकी रचना जो है पूछी गई है। एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में क्या देखा, इस तरीके से आपको याद कर लेना। रामवृक्ष बेनीपुर की पैरों में पंख बांधकर बहुत ही बार पूछी गई है। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो। तो राम जी जो है पैरों में पंख बांध लेते हैं और हमेशा उड़ते जाते हैं, इस तरीके से आप याद कर लेना है। सत्यनारायण का है आवारिक यूरोप यात्रा, यूरोप के झरोखे में और युद्ध यात्रा।
सेठ गोविंद दास की देख लेते हैं हम लोग, सुदूर दक्षिण पूर्व और पृथ्वी परिक्रमा। पृथ्वी परिक्रमा जो है इनकी पहले पूछी गई रचना है। यशपाल की बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहे की दीवार के दोनों ओर। ये KVS 2018 के उसमें ये यात्रा पूछी गई है। PGT के एग्ज़ाम में आप लोग एक पेपर भी उठा के देख सकते हैं, मैंने हल भी करवाया हुआ है। अगर आपने वो पेपर नहीं देखा तो वो चैनल पे मैंने उपलब्ध करवाया हुआ है ऑफिशियल आंसर की के साथ, उसको अवश्य देखें। तो लोहे की दीवार के दोनों ओर राह भी थी। यशपाल जी ने लोहे की दीवार के दोनों ओर अपनी राह बना ली थी, इस तरीके से याद रख लेना है। काका कालेलकर की हिमालय की यात्रा। हिमालय की यात्रा काका कालेलकर की 8th क्लास में भी लगी हुई है। सूर्योदय का देश, ये सूर्योदय का देश इनकी यात्रा वृत्तांत है, याद रख लेना है। उसके बाद हमें याद रखना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञ की अरे यायावर रहेगा, याद बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यायावर रहेगा और एक बूंद सहसा उछली। अरे यायावर रहेगा 1953 में और बूंद कब उछली थी इनकी 1960 में। तो आपको याद रखना है अज्ञ जी जो है, अज्ञ जी ने सबसे पहले यायावर को याद किया और फिर बूंद को उछाल दिया था। मोहन राकेश की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आखिरी चट्टान तक इनकी यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की हमें याद रखनी है देश विदेश में मेरी यात्राएं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पार उतरी का जाइए, ये है प्रभाकर द्विवेदी की। भुवनेश्वर प्रसाद भुवन की है आंखों देखा यूरोप, किसने आंखों से देखा था? भुवनेश्वर प्रसाद ने। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी की है बद्रीनाथ की ओर। और यशपाल जैन की है रूस के 46 दिन। 46 दिन ये रहे थे, तो रूस में कौन 46 दिन रहा? यशपाल जैन। ये दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है आपको। और मैंने एक यात्रा अभी याद करवाई थी यशपाल जी की, कौन सी करवाई थी? सॉरी मिक्स हो गया वो। हाँ, एक यशपाल हैं और एक यशपाल जैन है। तो यशपाल जी ने लोहे की दीवार के दोनों ओर अपना एक घर बना के उसी में से रास्ता निकाल लिया था। लेकिन अगर यशपाल जैन पूछता है तो आप लोगों को बिल्कुल भी मिक्स नहीं होना। यशपाल जैन ने यहाँ पे रूस के 40 दिन रूस में बिताए थे। गोपाल प्रसाद व्यास अरबों के देश में। ब्रज किशोर नारायण नंदन से लंदन तक, ये पूछी जा सकती है नंदन से लंदन तक कौन गए थे? नंदन जी याद रखना। ब्रज किशोर के जो नारायण जी हैं वो नंदन से लंदन तक गए थे। प्रभाकर माचवे की गोरी नज़रों में हम, ये इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। निर्मल वर्मा की चीड़ों पर चांदनी 1964 में बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई है। ये यूपी का एग्ज़ाम हुआ था PGT हिंदी का, उसमें भी पूछी गई थी। ये LT ग्रेड में भी कई बार पूछी गई रचना है, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। तो निर्मल चांदनी कैसी होती है? निर्मल होती है, इस तरीके से याद कर लेना। जो चीड़ों पर चांदनी आ जाती है तो वो बहुत ही निर्मल हो जाती है, इस तरीके से याद करना है। धर्मवीर भारती, देखिए धर्मवीर भारती की कुछ इस तरीके की रचनाएं हैं, जैसे ठेले पर हिमालय को निबंध भी बोला गया है। अब ठेले पर हिमालय इनकी यात्रा से संबंधित भी है, तो इस रचना में बहुत ही विवाद है, लेकिन ज़्यादातर इस रचना को साहित्य की दृष्टि से निबंध ही बोला गया है। लेकिन फिर भी यदि वो निबंध में नहीं पूछता है, कभी कभी वो केवल ऐसी विवादास्पद रचनाओं के बारे में केवल वो रचनाकार का नाम पूछता है, इसलिए आप लोगों को यह याद रखना है कि किसकी रचना है। यादें यूरोप की, यात्रा चक्र और ठेले पर हिमालय, हमें ये दोनों याद रखनी है, यादें यूरोप की और यात्रा चक्र। ठेले पर हिमालय अभी तक इनका निबंध में ही पूछा गया है। विष्णु प्रभाकर की बहुत इंपॉर्टेंट है, हंसते निर्जर दहकती बत्ती, ज्योतिपुंज हिमालय और हम सफ़र मिलते रहे। तो विष्णु जी जो है पहले तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, फिर वो ज्योति निकालते हैं और फिर वो हम सफ़र के साथ चल पड़ते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर नगेंद्र की बहुत इंपॉर्टेंट है, तंत्रलोक से यंत्रलोक तक, ये LT ग्रेड के एग्जाम में पूछी गई है यूपी के, बिल्कुल भी गलत नहीं करना है किसी को भी। और अप्रवासी की यात्रा है 1972 में, दोनों ही याद रखनी है। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक 1968 में, अप्रवासी की यात्रा है 1972 में। उसके बाद आते हैं राजेंद्र अवस्थी की। राजेंद्र अवस्थी की सैलानी की डायरी, हवा में तैरते हुए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। श्रीकांत वर्मा की अपोलो का रथ याद रखना है हमें। और उसके बाद जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारी रचनाएं हैं वो कमलेश्वर जी की हैं। खंडित यात्राएं सबसे पहले, उसके बाद कश्मीर रात के बाद और आंखों देखा पाकिस्तान। हमने एक रचना पढ़ी थी कमलेश्वर की, कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान के लिए कमलेश्वर को साहित्य सम्मान भी मिल चुका है। अब इनके यात्रा सबसे पहले इन्होंने यात्राओं को खंडित किया, उसके बाद ये कश्मीर में गए, फिर इन्होंने कश्मीर के बाद ये कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए, इस तरीके से याद रख लेना है। उसके बाद हमें याद रखना है कन्हैयालाल नंदन की धरतीलाल गुलाबी। उसके बाद हम बहुत ही बस केवल इम्पोर्टेंट को देखेंगे क्योंकि यात्रा वृत्तांत बहुत लोगों के द्वारा लिखे गए हैं।
उसके बाद है ये जो पड़ोस की खुशबू है रामदृश मिश्र की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तना हुआ इंद्रधनुष, भोर का सपना और पड़ोस की खुशबू। पड़ोस की खुशबू जो है पहले पूछी गई रचना है इनकी। तो पड़ोस की खुशबू कहाँ से आ रही है? जहाँ भगवान राम रहते हैं वहाँ के पड़ोसियों से भी खुशबू आने लगती है। ये इस तरीके से याद कर लेना। शिव प्रसाद सिंह साबजा पत्र कथा कहे। उसके बाद मंगलेश डबराल की एक बार आयोबा जी आओ, फिर पता चलेगा। उसके बाद जो है हिमांशु जोशी की पूछी हुई रचना है यातना शिविर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की आत्म की धरती और अंतहीन आकाश इनकी पूछी गई रचना है 2 बार 2005 में। इसके लिए इनको सम्मान भी मिल चुका है। उसके बाद हम लोग याद करेंगे नरेश मेहता की कितना अकेला आकाश। नासिरा शर्मा की जहाँ फवारे लहू रोते हैं। नासिरा शर्मा की इंपॉर्टेंट रचना है जहाँ फवारे लहू रोते हैं। मनोहर श्याम जोशी की क्या हाल है चीन के, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र। याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट कवि हैं ये भी। असगर वजाहत की चलते तो अच्छा था रास्ते की तलाश में। और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी एक नाव के यात्री। ज्ञान रंजन की कबाड़खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्ञान का कबाड़ा कर दिया, इस तरीके से याद कर लेना है। पंकज विष्ट की खरामा। उसके बाद जो है कुछ फैक्ट देख लेते हैं। राहुल संक्रांतन, अज्ञा और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य घुमक्कड़ वृहत त्रयी। राहुल संक्रांतन तीनों को याद रखना है, अज्ञा जी और नागार्जुन तीनों को ही घुमक्कड़ वृहत त्रयी मतलब कि त्रिमूर्ति, घूमने की त्रिमूर्ति किस किस को कहा गया है? राहुल संक्रांतन जी को, अज्ञा जी को, नागार्जुन को, इन तीनों को कहा गया है। अज्ञा का अरे यायावर रहेगा याद स्वदेश यात्रा से और एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा से संबंधित है। दोनों को याद रखना है। अरे यायावर रहेगा याद मतलब कि अपना देश याद रहेगा, और एक बूंद सहसा उछली विदेश से, इस तरीके से याद कर लेना। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि कृपया आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि मेरी वीडियो कभी भी सजेस्टेड वीडियो में ज़्यादा नहीं दिखा पाता है। तो मेरी एक आप लोगों से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को कृपया वीडियो शेयर कर दें, ताकि जो है जिन विद्यार्थियों तक ये इम्पोर्टेंट मैटर नहीं पहुंच पा रहा है, या फिर जो विद्यार्थी केवल यूट्यूब पर ही निर्भर हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो घर पर ही लड़कियां घर पर रहकर तैयारी कर रही हैं, उनके पास कोई और सोर्स नहीं है। कुछ ऐसे लड़के भी हैं जो साथ ही साथ काम भी करते हैं और साथ ही साथ तैयारी भी कर रहे हैं। तो उन तक ये वीडियो जाए, जिस उद्देश्य के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य यही है कि ऐसे विद्यार्थियों की सहायता मैं इस चैनल पर कर पाऊँ जिनके पास कोई भी सोर्स उपलब्ध नहीं है। तो वो उद्देश्य मेरा पूरा करने के लिए थोड़ा सा सामाजिक कर्तव्य आप लोगों को भी निभाना होगा। थोड़ा सा आप भी मेरा जो सोशल कार्य है ये, उसमें आप लोग भी अपना सहयोग दीजिए। आप अपना सहयोग इसी तरीके से दे सकते हैं कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद विद्यार्थियों। कल मिलते हैं अगली एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में। सुबह में हम लोग मिलेंगे। सुबह में आप लोग जो है एक एनसीईआरटी की जो सीरीज़ चल रही है उसको जल्दी से जल्दी आप लोग उसको शुरू कर लीजिए, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की है। साथ ही साथ नवोदय के पेपर भी आप हल कीजिए, चैनल पर उपलब्ध करवाए गए हैं। KVS PGT हिंदी 2018 का पेपर भी मैंने उपलब्ध करवाया हुआ है चैनल पर, उसको भी आप कृपया हल करें। धन्यवाद स्टूडेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।